हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद शिष्य मद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार सत्सिमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और इसका जो अंत्य खंड है हम उसको श्रवण कर रहे हैं। उसका प्रथम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और आज हम इसकी 86 नंबर की जो प्यार है यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। चली लेन सबे रोदानेर अनुसारे देखी लेन सबे प्रभु कांदे उच्चे स्वरे। कल हमने श्रवण किया था कि रात्रि में भगवान सबको छोड़ के आगे चल पड़े। क्रंदन ध्वनि का अनुसरण करते हुए सब चलने लगे। सभी ने प्रभु को ऊंचे स्वर में क्रंदन करते हुए देखा। प्रभुर रोदने कांदे सर्व भक्तगण मुकुंद लागिला तबे करिते कीर्तन। सुनिया कीर्तन प्रभु लागिला नाचिते आनंदे गायन सबे बेड़ी चारी भीते। ए मते सर्व पथे नाचिया नाचिया यायेन पश्चिम मुखे आनंदित हैया। उनके क्रंदन के कारण श्री गौर हरि के सर्व भक्त गण क्रंदन कर रहे थे। तब मुकुंद ने कीर्तन करना आरंभ किया। कीर्तन सुनकर प्रभु नृत्य करने लगे। चारों ओर से उन्हें घेर कर सब आनंद में नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार से संपूर्ण मार्ग में आनंदित चित्त से नृत्य करते हुए
वे पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होने लगे। क्रोशचारी सकल आछेन वक्रेश्वर, से स्थाने फिरिलेन गौरांग सुंदर। नाचिया यायन प्रभु पश्चिमाभिमुखे, पूर्व मुख पुनः लेन निज सुखे। वक्रेश्वर पहुंचने में केवल मात्र 4 कोस की दूरी बाकी रहते प्रभु, जो गौरांग सुंदर हैं, उन्होंने गति का परिवर्तन किया। पश्चिम दिशा की ओर प्रभु नृत्य करते करते चल रहे थे। फिर वे निजी सुख में पूर्व दिशा की ओर उन्मुख हो गए। डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली, दिशा परिवर्तित कर दी। पूर्व मुखे चलिया यायन नृत्य रसे, अनंत आनंदे प्रभु अट्ट अट्ट हासे। बाह्य प्रकाशिया प्रभु निज कुतूहले, बलि लेन आमी चली लांग नीला चले। जगन्नाथ प्रभु हईल आज्ञा मोरे, नीला चले तुम्ही झाट आईस सत्वरे। एत बलि चली लेन हई पूर्व मुख, भक्त सब पाई लेन परानंद सुख। तान इच्छाति हो से जाने न सबे मात्र, तान अनुग्रह जाने तान कृपा पात्र। की इच्छाया चली लेन वक्रेश्वर प्रति, के नेवाना गेला बुझे कहार सकती। प्रभु नृत्य रस में पूर्व दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। अनंत आनंद में प्रभु अट्ट अट्ट हंस रहे थे। फिर बाह्य बोध का प्रकाश करते हुए प्रभु निजी आनंद में बोले, मैं नीलाचल जा रहा हूँ। प्रभु जगन्नाथ ने मुझे आज्ञा प्रदान की है, तुम तुरंत नीलाचल चले आओ। इतना कहकर प्रभु पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। उससे भक्तगणों को भी परानंद सुख मिला। उन प्रभु की इच्छा केवल मात्र वे प्रभु ही जानते हैं। उनके अनुग्रह से उनके कृपा पात्रों को उनकी इच्छा के बारे में पता है। वक्रेश्वर की ओर किस इच्छा से अग्रसर हो रहे थे, फिर गए क्यों नहीं, यह समझने की शक्ति किसमें है। हेन बुझी करी प्रभु वक्रेश्वर व्याज, धन्य करी लेन सर्व राढ़ेर समाज। लगता है वक्रेश्वर गमन के छल से प्रभु ने संपूर्ण राढ़ समाज को कृतार्थ किया था। जिसका तात्पर्य हम थोड़ा समझते चलेंगे। प्रेम भक्ति रहित कठिन हृदय वाले राढ़ देशवासियों के हृदयों में प्रेम वर्षण के अभिप्राय से महाप्रभु ने राढ़ देश में भ्रमण करने की छलना की थी। शुष्क हृदय मायावादी गण निर्विशेष विचार का अवलंबन करने के कारण वक्रेश्वर के अनुगत्य की छलना करते हैं। श्री गौर सुंदर ने उन निर्विशेषवादी सन्यासी गणों के विचारों का अनुमोदन छलना पूर्वक वक्रेश्वर में गमन करने का अभिनय किया, किंतु बाद में श्री जगन्नाथ के समीप गमन करके सविशेष वेदांत की उत्तमता का प्रचार किया था। पुरुषोत्तम विचार रहित जो सभी मायावादी जन भगवत्ता के निर्विशेष अवस्थान की कल्पना किया करते हैं, वे भगवान विष्णु के नश्वर जगत संहार मूर्ति स्वरूप रुद्रदेव की उपासना की छलना करते हैं। बाहर से सविशेष भगवत्ता की आश्रय छलना एवं अंतर में मुमुक्षु मतलब मुक्ति पाने की इच्छा उन्हें विपथ पर परिचालित कर देती है। महाप्रभु के द्वारा राढ़ देशवासियों के कठिन हृदय में बसे निर्विशेष विचारों की अनुमोदन छलना एवं उनकी परित्याग वासना भक्ति दृष्टि से सर्वतोभाव में द्रष्टव्य। समझ में कुछ पता नहीं आया, क्योंकि वैसे तो सही है लैंग्वेज, फिर भी जो श्री गौर हरि का संन्यास हुआ, संन्यास लिया श्री केशव भारती जी से, जो ऐसे एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, जिसको कह सकते हैं जो शुष्क वेदांतवादियों की जो परंपरा है। तो थोड़ा सा उन्होंने वो वाली एक्टिंग की कि उनके हिसाब से जैसे जो भी अभी संन्यास शैव परंपरा ये जो चल रहे हैं, अधिकतर हरिद्वार से इस प्रकार से ज्यादा उनके मेन वो होता है, और वे सारे के सारे अधिकतर शिव जी को सामने रख के चलते हैं।
अंतर में निर्विशेषवादी होते हैं, बाहर से शिव जी के भक्त कहलाए जाते हैं। ऐसा तो पहले तो श्री गौर सुंदर ने ऐसी छलना की कि भैया मेरा भी यहाँ से संन्यास हो गया तो मैं भी इसी परंपरा को निभाता हूँ। पर उनके बहाने से ऐसे प्रदेश में गए जहाँ शुष्क हृदय वाले लोग थे और उनमें भक्ति का संचार कर दिया। फिर अचानक यू टर्न मान लिया सीधे जगन्नाथ जी की ओर। मतलब पहले ऐसा ही एक्टिंग की, वैसे मेरा अधिकार नहीं है इतना इसमें, फिर भी प्रयास कर रहे हैं गुरु वैष्णव आज्ञा के पालन के लिए। पहले तो उनके जैसी एक्टिंग की कि सबका यही होता है कि चलो भोलेनाथ के दर्शन करने अब हम सन्यासी हुए। फिर जो बीच में जिन भक्तों पे कृपा, भक्त नहीं थे जो उन पे कृपा करनी थी उन पे कृपा की, फिर एकदम से यू टर्न सीधे जगन्नाथपुरी की ओर। उसमें दोनों ही बातें दिखाई कि जो निर्विशेष ब्रह्म की जो परिकल्पना है उसकी गौणता और जो भगवान का जो दिव्य कलेवर है उसकी स्थापना। श्री जगन्नाथपुरी के लिए फिर उन्होंने गमन किया, क्योंकि यही ऐसा ही लिखा भी और स्पष्ट ऐसा ही है कि अंतर में मुक्ति की कामना करते हैं, भगवान उगवान कुछ नहीं मानते, हम सन्यासी हो गए हैं अब, लेकिन बाहर से दिखाएंगे कि शिव जी के भक्त हैं दिखाने के लिए ऐसे बाहर से। गंगा मुख हैया चलीला गौर चंद्र निरावधि देह निज प्रेमेर आनंद। गौर चंद्र गंगा की दिशा की ओर चलने लगे। उनके श्री अंग में निरवधि निजी प्रेम का आनंद विद्यमान था। भक्ति शून्य सर्वदेश ना जाने कीर्तन कारो मुखे नाही कृष्ण नाम उच्चारण। प्रभु भले हेन देसे आई लांग केने कृष्ण हेन नाम कारो ना सुनी वदने केने हेन देसे मुई करिलु पायान ना राखी मुकेह ना राखी मु देह मुई छाड़ो ए प्राण। संपूर्ण देश जो संपूर्ण क्षेत्र है, जो ये देश शब्द है ये बांग्ला में किसी स्थान विशेष के लिए कहा जाता है कि आप कौन देश से आए यहाँ से। और जिस शब्द देश जो हम सुनते हैं हम कंट्री के हिसाब से लेते कि वो राष्ट्र ऐसा, यहाँ पे जो देश है वो एक ओरिजिन एक क्षेत्र के हिसाब से कहा। संपूर्ण देश भक्ति रहित है, कीर्तन करना नहीं आता है, किसी के भी मुख में कृष्ण नाम का उच्चारण सुनाई नहीं देता। प्रभु कहने लगे ऐसे देश में क्यों आ गए, किसी के भी मुख से कृष्ण जैसा नाम सुनने में नहीं आता। क्यों ऐसे देश में मैंने यात्रा की, अब इस देह को मैं बचाए नहीं रखूंगा, मैं इन प्राणों को त्याग दूंगा। इसका जो थोड़ा सा तात्पर्य इसको श्रवण करते हैं। कृष्ण विमुख जीवगण बद्ध भाव में फंसकर कृष्ण सेवा को संपूर्ण रूप से भूल गए हैं, इसलिए वे सब कृष्ण कीर्तन के बदले अन्य वस्तुओं की कथा में दिन बिताते हैं। कृष्ण कीर्तन की बजाय जो जीव भगवान के नाम उच्चारण में उनके यश गान में लग सकते थे दिन भर, उसको लगाते हैं दुनियादारी की गपशप में। अतः हरि कीर्तन का परित्याग करने से वे केवल भोग परक होकर कृष्ण नामोच्चारण से विरत हो जाते हैं। कृष्ण कथा का अकाल, कृष्ण कथा की जो कमी है, भक्ति रहित मरु प्रदेश में प्रेम वन्या का काल करा देते हैं। शब्द थोड़े से वैसे हो रहे हैं साहित्यिक, इनको सरल भाषा में ट्रांसलेट करते हैं कि जहां भगवान का नाम कीर्तन नहीं होता वहां भक्ति का अकाल पड़ जाता है, जब भगवान की कथा नहीं होती है वहां भक्ति का अकाल पड़ जाता है। ये इनके बोलने का तात्पर्य। वहां जो प्रेम रूपी बाढ़ है, जो प्रेम की नदी समझो बारिश समझो, उसका अभाव हो जाता है, वहां भक्ति का अकाल पड़ जाता है। ये सरल से शब्द है, समझ में आ जाएगा। ये हमारे जीवनों में भी अप्लाई होता है। जब जब भगवान की कथा का अभाव होगा, भगवान के नाम का अभाव होगा, भक्ति का अकाल पड़ जाएगा, भक्ति गायब हो जाएगी हृदय से। हे नहीं समय धेनु राखे शिशुगान तार मध्य सुकृति आछा एक जान हरि ध्वनि करिते लागिला अचंबित सुनिया हैला प्रभु अति हर्षित। हरि बोल वाक्य प्रभु सुनी शिशु मुखे
विचार करिते लागिले न महासुखे। दिन दुई चारियत देखी लांग ग्राम, काहारो मुखे ते न सुनिलु हरि नाम। अचंबिते शिशु मुखे सुनी हरि ध्वनि, कि हेतु इहार सबे कहा देखी सुनी। उसी समय गायों की देख रेख करने वाले शिशु गणों में से किसी एक सुकृतिमान शिशु ने अचानक हरिध्वनि करना आरंभ कर दिया। इसे सुनकर प्रभु अति हर्षित हुए। शिशु के मुख से हरि बोल वाक्य सुनकर प्रभु महासुख के साथ विचार करने लगे। 2-4 दिन में जितने भी गांव देखे हैं, उनमें किसी व्यक्ति के मुख से हरिनाम सुनाई नहीं दिया है। अचानक शिशु के मुख से हरिध्वनि सुन रहा हूँ। तुम सब जरा बताओ तो सही इसका कारण क्या है। में जो शब्द है उसको थोड़ा समझ के चलेंगे। उसी समय गायों की रेख देख करने वाले शिशु गणों में से किसी एक सुकृतिमान शिशु ने अचानक हरिध्वनि करना आरंभ किया। प्रातःकालीन कक्षा में भी आज हमने श्रवण किया कि चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च बढ़तर सभा। और श्री गुरुदेव जो बहुत सुंदर से इसकी व्याख्या करते हैं। गुरु महाराज जी को ऐसे बचपन से भी ऐसे दर्शन किया, उनका जो एंगल है वो अलग ही है। जैसे हम बाकी संसार में इतनी सारी भागवत सुनते रहते हैं, और अब तो सोशल मीडिया पे बाढ़ ही बाढ़ है, और करोड़ों भागवतें सुन सकते हैं अलग अलग भागवताचार्यों से ऐसे जो भी। पर जो गुरु महाराज जी का एंगल देखते हैं वो विशुद्ध सत्व गुण वाला, जो जिसका एकमात्र उद्देश्य श्री भगवान के यश को स्थापित करना है और उनकी भक्ति को हृदयों में स्थापित करना। उसका और कोई ऐसा कोई और कारण नहीं होता। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का जो गर्भ स्तुति है उसकी भी बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं, चाहे वो जो भागवत जी के महात्म्य का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, वो इस प्रकार से बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या करते हैं। और जो ये श्लोक है भगवत गीता का, उसको भी बहुत सुंदरता से कहते हैं कि जैसे हम लोग जो अधिकतर उसकी ऐसे अर्थ लेते हैं इसका, चतुर्विधा भजन्ते मां, यही तो कहते हैं कि भगवान को 4 टाइप के लोग भजते हैं। एक तो जो बेचारा आड़तो, जो आड़ती होता है, जो दुखी होता है, जिंदगी में दुख है जिसके बहुत सारे, वो भजता है भगवान को। और आड़तो जिज्ञासु, जिसको कुछ जानना हो ऐसे, वो भजता है भगवान को। या अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए वो भजता है भगवान को। या ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो गया है वो भजता है भगवान को। लेकिन इस सब के बीच में बहुत ही क्लियरली और बहुत स्पष्टता है, बहुत अच्छे से कहते हैं गुरु महाराज जी ऐसे कि एक ब्रैकेट लगाया है भगवान ने यहाँ पे, स्पेशल जो कंडीशन है। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, घर में कोई भी सामान, तेल क्रीम कुछ भी खरीदो, बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखा रहता है, वहां पे एक स्टार बना रहता है, और स्टार का मतलब पीछे रहता है आगे, स्टार के आगे सब कंडीशन लिखी रहती है ऐसा। ऐसे ही वो कहते हैं कि गुरु यहाँ पे भगवान ने एक ब्रैकेट बनाया, सुकृतिनो अर्जुन। ऐसा नहीं है कि आरती भगवान को भजते हैं। जो दुखी तो बहुत सारे हैं दुनिया में, तो दुखी कभी भगवान को नहीं भजता। दुखी क्या करेगा, अपने दुख को गाएगा, 1000 लोगों के सामने अपने दुख को गाएगा। दुखी यही करता है, वो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं गाएगा। और आर्तो जिज्ञासु, जो जिज्ञासु होता है वो अलग अलग टाइप से अपनी जिज्ञासाएं शांत करने का करेगा, इससे पूछ उससे पूछ। और अब तो सोशल मीडिया हो गया, कहीं कुछ जाना ही नहीं है, यहाँ पूछ, इंस्टाग्राम पे पूछ, यूट्यूब पे पूछ, इधर उधर ऐसे, वो भी भगवान की ओर नहीं जाता। अर्थार्थी, और जिसको पैसा चाहिए वो या तो चोरी करता है या ऐसे कुछ प्लानिंग करता है जिससे किसी दूसरे का धन उसको मिल जाए। वो ऐसा नहीं करता कि ये भगवान जी पैसा दे दो। और जो ज्ञानी भी है तो वो शुष्क चिंतन करते हैं कि भैया हम ही ब्रह्म है, हम ही वो है, सो हम ऐसा, वो भी फिर भगवान को नहीं भजते। ये 4 कैटेगरी भी तब भगवान को भजते हैं जब वो सुकृतिशाली होते हैं। अगर उनकी कुछ सुकृति जमा हो रखी हो अकाउंट में, तभी वो भगवान को भजते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी 4 प्रकार के देते हैं वो। आड़तों में, आड़ती में जो दुखी व्यक्तियों में से जो एक भक्त का आदर्श लिया, वह है गजेंद्र। वे बहुत ज्यादा दुखी हैं और अंतिम समय पे उनकी सुकृति की वजह से उन्हें भगवत स्मरण हो आया।
और आर्तो जिज्ञासु, जिज्ञासु है सौनक आदि ऋषि मुनि, जो 88,000 ऋषि मुनि सौनक जी आदि, जिनके माध्यम से हम सभी श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी अर्थार्थी में उदाहरण लेते हैं ध्रुव महाराज जी का। ध्रुव महाराज जी को राज्य चाहिए था, वैभव चाहिए था, तो उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। उन्होंने ये नहीं किया कि मैं पिताजी का मर्डर कर दूं, अपने भाई का मर्डर कर दूं और मैं राजा बन गया, ऐसा। उन्होंने भगवान के शरण ली। और जो ज्ञानी है उसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ज्ञानी गणों में जो सन का अधिक चतुष्सन है, वे ज्ञानी हैं। उन्होंने भगवान नारायण का आश्रय लिया है, भगवान श्री कृष्ण का। बहुत सुंदर सा, क्योंकि यहाँ पे शब्द आया इसलिए थोड़ा हम अगर थोड़ा थोड़ा करके अपने जो डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर करते चलेंगे तो हम आराम से भक्ति पथ पर कॉन्फिडेंस के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अचानक से कोई एक सुकृतिमान शिशु ने हरिध्वनि प्रारंभ की। प्रभु बले गंगा कत दूरे था हईते, सबे बलि लेन एक प्रहारेर पथे। प्रभु बले महिमा केवल गंगार, अतएव एथा हरि नामेर प्रचार। गंगार वातास आसिया लागे था, गंगार वातास आसिया लागे था, अतएव सुनीलांग हरि गुण गाथा। प्रभु ने कहा, गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है? सभी ने उत्तर दिया, एक प्रहर, मतलब अगर समय के हिसाब से काउंट करें 3 घंटे का अभी रास्ता है। प्रभु ने कहा, यह केवल गंगा जी की ही महिमा है जो यहाँ हरि नाम का प्रचार है। गंगा की हवा यहाँ आती है, इसलिए हरि गुण गाथा सुनने को मिली। गंगार महिमा व्याख्या करिते ठाकुर, गंगा प्रति अनुराग वाढिल प्रचुर। प्रभु भले आजी आम्ही सर्वथा गंगाय, मज्जन करीब एत बलि चली आय। मत्त सिंह प्राय चली लेन गौर सिंह, पाछे धाई लेन सब चरणेर भृंग। गंगा दर्शनावेशे प्रभुर गमान, नागाली ना पाया केहायत भक्तगण। सब एक नित्यानंद सिंह करी संगे, संध्या काले गंगा तीरे आई लेन रंगे। गंगा की महिमा का व्याख्यान करते करते ठाकुर का गंगा के प्रति अनुराग प्रचुर मात्रा में बढ़ गया। प्रभु कहने लगे, आज मैं निश्चित रूप से गंगा में डुबकी लगाऊंगा। इतना कहकर प्रभु चल दिए। मत्त सिंह की भांति गौर सिंह चले जा रहे थे। उनके पीछे उनके चरणार विंद के भृंग सब भृत्य धावित होने लगे, सब दौड़ने लगे। गंगा के दर्शन के आवेश में प्रभु चले जा रहे थे। जितने भी भक्तगण थे वे सब प्रभु के साथ साथ नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि वे चल रहे आवेश में और इनसे नहीं दौड़ा जा रहा उतना। आवेश से एक प्रार्थना याद आई, भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सुंदर गुरुदेव की स्तुति प्रार्थना करते हुए एक सुंदर सा कीर्तन देते हैं। गुरुदेव बड़ कृपा करी, गढ़वान माझे, गुद्रु में दिया स्थान। इसके ही आगे चल के बहुत सुंदर से यहाँ से लाइन देते हैं। आवेश राहिया देहा यात्रा करे, तुम्हार करुणा पाव, तुम्हार करुणा पाव। क्योंकि सारे मनुष्य किसी न किसी आवेश में इस मनुष्य जीवन को अतिवाहित करते हैं। कोई किसी को संतानों से प्रेम है, उस आवेश में जीवन को जीते हैं। किसी को पदार्थों से प्रेम है, उस आवेश में जीवन को जीते हैं। अलग अलग, मतलब सबको कुछ न कुछ बहाना चाहिए जीवन जीने के लिए, आवेश चाहिए जिसके जिस नशे में वो जीवन को जी पाए। भक्तिविनोद ठाकुर जी यहाँ प्रार्थना करते हैं कि भगवत भक्ति के आवेश में हमारी देह यात्रा पूरी हो पाए, और हे गुरुदेव हम आपके श्री चरणों की कृपा लाभ कर पाए। श्री गौर सुंदर भी आज आवेश में चले जा रहे हैं, तो और भक्तगण उनके समान नहीं दौड़ पा रहे उतना। केवल नित्यानंद सिंह को साथ लेकर प्रभु संध्या के समय आनंद के साथ गंगा के तट पर आ पहुंचे।
नित्यानंद संगे करी गंगाया मज्जान, गंगा गंगा बलि बहु करिला स्तवन। पूर्ण करी लेन गंगा जल पान, पुनः पुनः स्तुति करी करे न प्रणाम। प्रेम रस स्वरूप तुम्हार दिव्य जाल, शिव से तुम्हार तत्व जाने न सकल। सकृत तुम्हार नाम करिले श्रवण, तार विष्णु भक्ति हया की पुनः भक्षण। तुम्हार प्रसाद से श्री कृष्ण हे न नाम, स्फुराये जीवेर मुखे इथे नाही आन। कीट पक्षी कुकुर श्रृगाल आदि यदि हाय, तथापि तुम्हारे यदि निकटे वशाय। तथापि ताहार यत भाग्येर महिमा, अन्यत्रेर कोटीश्वर नहे तार समा। पति पतित तारित से तुम्हार अवतार, तुम्हार समान तुम्ही बही नाही आर। मत स्तुति करे श्रृगार सुंदर, सुनिया जाहन्वी देवी लज्जित अंतर। ये प्रभुर पाद पद्मे वसति गंगार, श्री प्रभु करये स्तुति है न अवतार। नित्यानंद के साथ प्रभु ने गंगा में डुबकी लगाई और गंगा गंगा कहकर अनेक स्तवन किए। गंगा जी की महिमा गा रहे हैं आज भगवान। फिर पूर्ण रूप से गंगा जल का पान किया और इसी प्रकार बारंबार स्तवन पूर्वक प्रणाम करने लगे। तुम्हारा दिव्य जल प्रेम रस स्वरूप है। शिव तुम्हारे तत्व के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो एक बार भी तुम्हारा नाम श्रवण कर लेता उसे विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर तुम्हारा जल पीने वालों के बारे में तो कहना ही क्या। तुम्हारी कृपा से जीवों के मुख में श्री कृष्ण जैसे नाम का स्फुरण होता है, इसमें असत्यता नहीं है, झूठ नहीं है। कीड़े पक्षी कुकुर श्रृगाल भी यदि तुम्हारे निकट बैठते हैं तो उन सबके भाग्य की महिमा कहीं और के कोटीश्वर से भी बढ़कर है। पतितों का उद्धार करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम्हें छोड़कर तुम्हारे समान और कोई नहीं है। इस प्रकार से श्रृगार सुंदर स्तवन करने लगे। उसे सुनकर जाह्नवी देवी जो गंगा जी हैं, मन ही मन लज्जा का अनुभव करने लगी। जिन प्रभु के पाद पद्म में गंगा विराजित हैं, वही प्रभु गंगा की स्तुति कर रहे थे। ऐसा है यह अवतार। ये सुनये गौरांगेर गंगा प्रतिस्तुति, तार हया श्री कृष्ण चैतन्य रति मति। गौरांग के द्वारा की गई गंगा स्तुति को जो सुनता है उसकी श्री कृष्ण चैतन्य में रतिमति होती है। नित्यानंद सहति से निशा से ही ग्रामे, आछिले न कोन पुण्यवंतेर आश्रमे। उस रात्रि उस गांव में प्रभु नित्यानंद के साथ किसी पुण्यवंत के आश्रम में ठहरे। तबे आर दिने कथो क्षण भक्तगण, आसिया पाइल सर्वा प्रभुर दर्शन। फिर दूसरे दिन भक्तगण आए और उन सबको प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। तबे प्रभु सर्व भक्त गण करी संगे, नीलाचल प्रति शुभ करी लेन रंगे। फिर प्रभु ने सभी भक्त गणों को साथ लेकर शानंद नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। प्रभु बले सुन नित्यानंद महामति, सत्वरे चला तुम्ही नवद्वीप प्रति। शिवाशादि करियत सब भक्तगण, सबार करह गिया दुख विमोचन। प्रभु ने कहा, हे महामति नित्यानंद, सुनो, तुम तुरंत नवद्वीप के लिए प्रस्थान करो। श्रीवास आदि जितने भी भक्त हैं, तुम वहां जाकर उन सबका दुख दूर कर दो। यही सब कथा तुम्ही कहियो सबारे, आमी याव नीलाचल चंद्र देखी वारे। सबारे अपेक्षा आमी करी शांतिपुरे, रही वांग श्री अद्वैत आचार्य घरे। ये सब बातें तुम उन सब से कहना,
मैं नीलाचल चंद्र का दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य के घर में मेरी प्रतीक्षा करें। ता सबालैया तुम्ही आसीवा सत्वरे आम्ही आई हरिदासेर फुलिया नगरे नित्यानंदे पाठाइया श्री गौर सुंदर चलिले न महाप्रभु फुलिया नगर। उन सबको लेकर तुम शीघ्र चले आना। मैं फुलिया नगर में हरिदास के पास जा रहा हूँ। महाप्रभु श्री गौर सुंदर ने नित्यानंद को भेजकर स्वयं फुलिया नगर की ओर प्रस्थान किया। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।